नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज रामविलास पासवान की जयंती है। तमाम जो उनके समर्थक हैं, जो उनके लोग हैं, वो विभिन्न तरीके से उनकी जयंती को मना रहे हैं। उनके छोटे भाई पशुपतनाथ पारस ने अपने तरीके से जयंती मनाया, लेकिन चिराग पासवान जो उनके बेटे हैं, दिल्ली में पिता की जयंती को मना के और आज से उन्होंने बिहार में आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की, जिसका कारण नेशन भारत के सभी दर्शक शायद जानते ही हैं कि उनके चाचा जो हैं पशुपत पारस जो हैं, उन्होंने एक अलग गुट बना लिया है और चिराग को पार्टी से अलग कर दिया गया है, पशुपतनाथ पारस। लेकिन चिराग के हाथ कुछ लगा नहीं और चिराग ने इस मौके का शायद फायदा उठाते हुए बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकालने की ठानी। लेकिन चिराग जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जब दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो सरकार के कोरोना की गाइडलाइन की उनके कार्यकर्ता, उनके जो क्षेत्रीय नेता हैं, प्रदेश के जो नेता हैं, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। जरा आप तस्वीरों में देख लें, एयरपोर्ट पर ही किस तरीके की तस्वीरें हैं जिसकी वो धज्जियां उड़ाए हैं। काफिला उनका आगे बढ़ा और जब काफिला आगे बढ़ते हुए, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ कि चिराग के जो कार्यकर्ता हैं, सरकार के गाइडलाइन की धज्जियां कैसे उड़ाई है उन्होंने। दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा रामविलास पासवान की, दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे माल्यार्पण करने की उन्होंने ठानी। हाई कोर्ट के पास जो मूर्ति है भीमराव अंबेडकर की, उस पर वो माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन के कारण उस जगह को बंद कर दिया गया है, उस पर ताला लगा हुआ था। चिराग ये देखकर शायद आग बबूला हो गए और वहीं पर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि तमाम उस समय उन तमाम लोगों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा जो उस जगह पर फंसे हुए थे। घंटे गाड़ियां जो हैं वहां पे इस गर्मी में लोग फंसे हुए थे। बग्घी, घोड़े, सब कुछ उनकी इस आशीर्वाद यात्रा में साथ थे और जब वो नीचे बैठे पलथी मार के, तो दोनों तरफ से यूं कहिए कि ट्रैफिक करीब करीब यातायात जो है के लिए बंद हो गया। कितने लोग परेशान हुए। ठीक है, आप रामविलास पासवान की जयंती में आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन लोगों को तकलीफ देके तो नहीं, क्योंकि जब यही लोग तकलीफ में आते हैं तो नेताओं को गालियां सुननी पड़ती हैं। लोग इतने परेशान थे, नेशन भारत की भी कैमरा टीम वहां पे थी, इतने लोग परेशान थे कि शायद लोग कुछ कह नहीं पा रहे थे। पुलिस की व्यवस्था जो है वो नगण्य थी वहां पे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जी हां, तस्वीरों में जैसा आपने देखा, इसी तरीके का पूरा सीनेरियो वहां पे उस समय था। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि आप अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी जयंती पर आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन हमें तकलीफ देकर क्यों? शायद इसका जवाब चिराग पासवान के पास नहीं होगा, इसका जवाब उनके प्रदेश स्तर के नेताओं के पास नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि आप देख लीजिए, मार्क्स नदारद हैं उनके कार्यकर्ताओं के चेहरों से। गाइडलाइन है कि 20 से ज्यादा लोग किसी सभा और जुलूस में नहीं जा सकते। वहां आप देख लीजिए कितनी सैकड़ों गाड़ियां, हजारों लोग। यदि यहीं से फिर से कोरोना कहीं शुरू हुआ तो आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और आप बिहार में ही कोरोना बांट के चले जाएंगे। लोग पूछ रहे हैं कि हमें तकलीफ क्यों दी गई,
लोग पटना की सड़कों पर चलते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, पुलिस की फाइन होती है, गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। लेकिन इतना देखा गया कि चिराग के इस आशीर्वाद रैली में हेलमेट तो नदारद थे ही, बहुत कुछ की कमी थी। खैर, चिराग हाजीपुर पहुंच गए होंगे और वहां से उनका कार्यक्रम फिर पटना ही लौटने का है। और अब कुछ दिन बिहार में फिर राजनीतिक हलचल तेज रहेगी और क्या कुछ आगे होता है एलजेपी में, चिराग कितनी सफलता पाते हैं, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।